हेलो बच्चों, पंख इंस्टीट्यूट में एक बार पुनः स्वागत है आपका। देखिए क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन कितना है? 3 14 के 3 है। क्या कर रहा है? देखिए, भूमि के एक बिंदु P से इसको तोड़ तोड़ के पढ़े जरूरी है। तोड़ के पढ़े क्या नहीं? नहीं बनेगा। तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। एकदम एक एक लाइन कुछ मिल जाए लिखना पड़ेगा, उस तरह से पिक्चर बनाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखो, भूमि पर एक बिंदु P से, तो जमीन एक है, जमीन मान लेंगे। कह रहा है कि बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन की चोटी, मान लो पी से उन्नयन कोण की बात कर रहा है। आगे उन्नयन देखो कहाँ है। हाँ, उन्नयन कोण की बात कर रहा है, तो कहीं दूर रहेगा तब ना नीचे से कोण बनेगा। यानी हम मान लो कि यहाँ 10 मीटर ऊंचा एक पी है, तो क्यू आर मान लो। ये पी क्यू आर क्या है? भवन है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। चोटी और एक हेलीकॉप्टर है। कहती है एक हेलीकॉप्टर। अभी डिफाइन नहीं है कि हेलीकॉप्टर कहाँ है, ना तो बना देते हेलीकॉप्टर कहीं पर। ठीक है, तो डिफाइन क्या होगा? देखो, जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर उड़े, मैंने ठीक ऊपर कहेगा मतलब कि अगल बगल में ना, एकदम जस्ट एकरे सामने वहीं पर हेलीकॉप्टर है। मान लो पी क्यू आर है हो गया यहाँ, इसको एस मान लो, और यही यही हेलीकॉप्टर है। ठीक, हेलीकॉप्टर यही है, यही एस जो है, यही क्या है? हेलीकॉप्टर है। तो क्या करा? देखो, भवन की चोटी और जो हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है, दोनों का उन्नयन कोण में इसकी चोटी, माने दोनों का उन्नयन कोण क्रमशः कितना है? पहले किसकी चर्चा हुई? भवन की चोटी। अब बाद में किसकी चर्चा हुई? हेलीकॉप्टर। तो भवन की चोटी का उन्नयन कोण कितना? 30, और हेलीकॉप्टर का 60। तो ये हो जाएगा हमारा 30, ये हो जाएगा हमारा 60, है ना। पहले किसकी चर्चा देखो? भवन की चोटी। तो भवन की चोटी यही ना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक घर है, तो चोटी मतलब ऊपर का तल्ला ना। यहाँ हेलीकॉप्टर, तो भवन की चोटी का उन्नयन कोण 30 और हेलीकॉप्टर की चोटी का उन्नयन कोण। हेलीकॉप्टर की चोटी कुछ होगा नहीं, हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर एज एक बिंदु हो गया ना। अब देखो क्या कर रहा है कि भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई ज्ञात करे, यहां से यहां की ऊंचाई ज्ञात करते, ये तो दिले है हमारे पास। अब ये वाला निकाल लेंगे। तो ये निकालने के लिए फिर वही पिछला क्वेश्चन जैसा हम सोचेंगे। इसमें भी 3 गो लंबाई है। देखो ध्यान से, पी क्यू है, एक क्यू आर है, एक आर एस है। देखो ध्यान से, तो अब मान लो कि ये वाला आर एस निकलेगा तब ना हम क्यू एस निकाल लेंगे। आर एस जब निकाल लेंगे तब ना क्यू एस आएगा। तो आर एस ही निकालना है कि हमको चाहिए, पी क्यू नहीं चाहिए। पी क्यू, ये वाला पी क्यू नहीं चाहिए। पी क्यू ना चाहिए का मतलब इसी को पहले निकालेंगे, और दोनों समकोण त्रिभुज में पी क्यू मौजूद है। देखो, जैसे पी क्यू आर में पी क्यू है, पी क्यू एस में पी क्यू है। दोनों त्रिभुज लेंगे और टेन तो लगना ही है। और क्या करना है उसके बाद में? दोनों त्रिभुज को दोनों में किसके समीकरण के बराबर करेंगे? किसके से बराबर? पी क्यू के बराबर। जैसे देखो क्या कर लेंगे, पहले कौन त्रिभुज लेंगे? पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर। इसे न मानेंगे तो ये चलेगा, इसलिए चलेगा, इसलिए यहां भी लिख भी देंगे कि जो है भूमि का एक बिंदु है, भूमि पर एक बिंदु है पी। खैर दिया हुआ भी क्वेश्चन में, इसको भवन मान ही लिए, ये हेलीकॉप्टर है मान ही लिए, ऊंचाई ज्ञात करना है। अगर यह नामांकित चित्र नहीं बनाएंगे, चित्र में नाम नहीं लिखेंगे, तो मानना पड़ेगा कि माना क्या क्यू आर क्या है? एक भवन है ना। लेकिन यहाँ दिख रहा है, लिखा हुआ है क्यू आर भवन है, 10 मीटर ऊंचाई है कि ना। तो ऐसा कर सकते हैं। देखो, पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में tan कितना? 30 डिग्री। और लंब कितना होगा? tan बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार। लंब कौन है? क्यू आर। आधार होगा पी क्यू। तो tan 30 का मान 1/√3। हम बताए थे इसको मानेंगे 0। क्या मानेंगे इसको? 0, 30, 45, 60 और 90। तो 30 का वैल्यू चाहिए, इसको मोड़ेंगे। निचल का अंगुली बटा ऊपर का अंगुली, तो निचल का क्या है? 1, ऊपर क्या है? 3। 1/√3। tan 30 का मान 1/√3। और क्यू आर का वैल्यू कितना है? 10। अब बटा में पीक्यू कितना है? पीक्यू तो पीक्यू रहेगा,
यहां से क्रॉस गुना करेंगे तब पी क्यू बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर। ये पी क्यू हमको आ गया। अब कौन सा त्रिभुज में? अब पी क्यू एस में, त्रिभुज पी क्यू एस में क्या होगा? tan क्या डिग्री? 60 डिग्री। tan 60 तो लंब कौन होगा? लंब होगा क्यू एस। क्या होगा? क्यू एस। और आधार कौन होगा? पी क्यू। tan 60 का वैल्यू ध्यान देंगे, ये 60 है, ये 60 नहीं 45 है, ये 60 है। नीचे कितने क्या उंगली है? 3, ऊपर 1, √3/1 यानी √3। क्या लिखेंगे हम? √3। अब क्यू एस तो हमको चाहिए, यही क्यू एस जो है क्या है? जमीन से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई। और पीक्यू दिया हुआ है, पीक्यू निकाल लिए हुए यहाँ हम लिख देंगे ऐसे, लिख देंगे यहाँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखो पीक्यू का वैल्यू कितना है? 10√3 मीटर। यहां से हम कर देंगे क्रॉस गुना, तो क्यू एस बराबर √3 से √3 में तो 3 या 30 मीटर। कह देंगे अतः भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई क्यू एस बराबर 30 मीटर। ये हो जाएगा हमारा। ठीक है। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक पर पंख इंस्टीट्यूट और यूट्यूब पर भी पंख इंस्टीट्यूट को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।